नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। हल्द्वानी पहुंचे कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि आगामी 12 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आ रहे हैं, जहां वो जागेश्वर और आदि कैलाश के दर्शन करेंगे। वहीं पिथौरागढ़ में एक विशाल जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम। साथ ही प्रधानमंत्री लोहाघाट स्थित मायावती आश्रम में रात्रि विश्राम करेंगे, जहां स्वामी विवेकानंद जी ने ध्यान लगाया था। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने बताया कि पीएम मोदी का उत्तराखंड से विशेष लगाव है और उनके इस दौरे से उत्तराखंड के टूरिज्म को भी मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आग्रह उन्होंने स्वीकारा और संभवतः 12 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री जी उत्तराखंड आ रहे हैं, जागेश्वर आ रहे हैं। उसके बाद जो रिकॉन्ग होते हैं वो आदि कैलाश जाएंगे, पार्वती कुंड जाएंगे, हमारे अंतिम गांव गुंजी के लोगों से मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड दौरे को लेकर राज्य सरकार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। बताते हैं कि कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और रेखा आर्य ने अल्मोड़ा में अधिकारियों की बैठक ली और इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कहा है कि सभी अधिकारी सौंपे गए दायित्वों को समय पूर्ण करना सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा है कि हेलीपैड मार्ग समेत सभी व्यवस्थाओं को नियमानुसार पुख्ता बनाए रखना सुनिश्चित करें। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा है कि पिथौरागढ़ में आयोजित होने वाली जनसभा के लिए उन्हें प्रभारी मंत्री बनाया गया है, इसलिए वो जिलों में जाकर व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे हैं। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री मोदी जी की बहुत बड़ी सभा पिथौरागढ़ में होनी है और उन सभा के एक हिस्से में हमारे जागेश्वर में भी उनका आगमन होना है। मैं समझती हूँ कि हमारा जनपद अल्मोड़ा हो, हमारा जनपद चंपावत हो, हमारा जनपद पिथौरागढ़ हो अथवा बागेश्वर हो, सभी ओर से और नैनीताल भी उसमें सभी लोग उसमें शिरकत करने जा रहे हैं, क्योंकि सभी के अंदर जबरदस्त उत्साह है और मोदी जी से एक नया मार्गदर्शन, नया विजन और नया लक्ष्य लेकर जो है हम सब लोग आगे बढ़ने का जो है वहां से प्रेरणा मिलती है। तो सभी लोग तत्पर है और तैयारी बैठ के सभी ओर से माननीय प्रभारी जो इस कार्यक्रम के बनाए गए हैं माननीय मंत्री गणेश जोशी जी और स्वयं मैं भी लगातार तत्परता के साथ में सभी जनपदों में इसका परीक्षण कर रहे हैं। मोदी जी के आने से चाहे जागेश्वर हो, चाहे आदि कैलाश हो, चाहे मायावती हो, विश्व पटल पर आएगा और यहाँ के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा। और जो सभा पिथौरागढ़ में 12 तारीख को मोदी जी की होने वाली है, मुझे लग रहा है जिस प्रकार से मैं जगह जगह जा रहा हूं, मैं परसों पिथौरागढ़ था, कल मैं चंपावत था, आज मैं अल्मोड़ा में हूं, अभी मैं रानीखेत जा रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं, जहां वो मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक लेंगे। इसके बाद एफआईआर में आयोजित 2 दिवसीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद गृह मंत्री भाजपा प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे और इस एक दिवसीय दौरे को लेकर बीजेपी प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर सिंह चौहान ने बताया कि पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 सरकारी कार्यक्रमों में शिरकत करने के बाद शाम लगभग 7:55 पर पार्टी कार्यालय पहुंचेंगे, जहां पर प्रदेश पदाधिकारियों, सोशल मीडिया को टीम के साथ ही सभी मोर्चों के अध्यक्षों के साथ बैठक लेंगे। देश के केंद्रीय गृह मंत्री, हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, भाजपा के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय अमित शाह जी का उत्तराखंड का एक दिवसीय दौरा आज उत्तराखंड में है और इस कार्यक्रम के तहत भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में उनके द्वारा हमारे प्रदेश के पदाधिकारियों, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम, सभी 7 मोर्चों की मीडिया एवं सोशल मीडिया की टीम के साथ बैठक लेने वाले हैं। और इस बैठक में हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय महेंद्र भट्ट जी, हमारे प्रदेश महामंत्री संगठन आदरणीय अजय जी भी उपस्थित रहेंगे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज से 3 दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंचे हैं। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होने के लिए सीएम योगी टिहरी गढ़वाल के नरेंद्र नगर पहुंच गए हैं। यहां मुख्यमंत्री धामी सहित पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत भी किया। शनिवार को सीएम योगी नरेंद्र नगर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल और कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने सीएम योगी का स्वागत किया है। मध्य क्षेत्र परिषद की बैठक में शामिल होने के बाद शाम को ही सीएम योगी केदारनाथ धाम जाएंगे। वहीं 8 अक्टूबर को बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने के बाद वो वापस लखनऊ लौट आएंगे। राजधानी देहरादून के परिवहन अधिकारी सुनील शर्मा लगातार विवादों में बने हुए हैं और वहीं कई बार उन पर भ्रष्टाचार के आरोप भी लग चुके हैं, जिनका खुलासा आरटीआई एक्टिविस्ट विजयवर्धन डंड्रियाल कर चुके हैं। वहीं उन्होंने एक और खुलासा करते हुए सुनील शर्मा पर आरोप लगाए हैं। भाई आप खुद देख लो, मैंने इसमें आपने देखा होगा कई घोटाले की जो इनकी बात हुई थी, उसमें आपने देखा होगा सबसे बड़ा प्रश्न तो यही है कि जो इनका ट्रांसफर था, जब इनका ट्रांसफर इलीगल हुआ है और जब किसी बड़े मंत्री या विधायक या किसी बड़े अधिकारी के द्वारा अगर इनका ट्रांसफर किया गया है, तो आप खुद ये अंदाजा लगा सकते हो कि इनको ऊपर के किसी न किसी बड़े अधिकारी की या किसी न किसी मंत्री की शय है। नहीं तो एक अधिकारी बेलगाम होकर इस प्रदेश के अंदर आरटीओ विभाग में मनमानी कैसे कर सकता है। 21वीं क्षेत्र 2023 की एथलेटिक्स प्रतियोगिता सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ संपन्न हो गई है, जहां प्रतियोगिता में निर्मला इंटर कॉलेज का प्रदर्शन सराहनीय रहा। वहीं ओवरऑल बालिका वर्ग की ट्रॉफी भी निर्मला इंटर कॉलेज में कब्जाई गई। सर्वे के मैदान में आयोजित 21वीं नगर क्षेत्र एथलेटिक्स प्रतियोगिता में निर्मला इंटर कॉलेज के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन कर अपनी प्रतिभा का परिचय भी दिया है और इस प्रतियोगिता में मसूरी के साथ स्कूलों के 350 छात्र छात्राओं ने भी प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता इसका यहाँ पर समापन हुआ है और बहुत सुंदर तरीके से यहाँ पर इसका आयोजन किया गया और सभी बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ जिन्होंने इस टूर्नामेंट में, इस जो आयोजन में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उन सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। और आज मैंने ये घोषणा भी करी है कि जो यहाँ पर चेंजिंग रूम है वो 25 लाख रुपए की लागत से नगर पालिका उसको सर्वे से हम बात करेंगे। अगर वो हमें अनुमति देती है तो पैसा फंडिंग हम कर देंगे। लेकिन मुझे थोड़ा सा बुरा भी फील हुआ क्योंकि मैंने आज समझा कि मसूरी में जो है फील्ड नहीं है। वैसे ही हमारे विभाग की तरफ से बिलाड़ू के लिए जो प्लान चल रहा है, मेरा पूरा सहयोग और मेरा पूरा अपनी तरफ से पूरा वो है कि मैं जल्दी से जल्दी बिलाड़ू का मैटर सॉल्व करूँ ताकि मसूरी को बच्चों, मसूरी में पढ़ने वाले बच्चों, खेलने वाले बच्चों को लाभ मिल सके। तो अपनी तरफ से पूरा 100% देंगे। जो रैली थी इसमें 7 विद्यालयों ने जो भाग लिया है उसके लगभग 350 प्रतिभागी इसके अंदर रहे हैं और बहुत सुचारू ढंग से संपन्न हुई है। बहुत उत्साह के साथ बच्चों ने इसमें भाग लिया है और इस रैली के माध्यम से जो फर्स्ट सेकंड थर्ड बच्चे आए हैं ये डायरेक्ट जिले में प्रतिभाग करने भी जा रहे हैं। इस अवसर पर हमारे जिला क्रीड़ा अधिकारी हमारे बीच में उपस्थित है, उन सभी ने आज इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को शोभायमान किया है और बहुत उत्साह के साथ बच्चों में बहुत उत्साह है, बहुत उमंग है और मसूरी के बच्चे खेलों के मामले में बहुत प्रतिभाशाली है। अभी हाल ही में हमारे कई सारे बच्चे, मेरे अपने विद्यालय के भी 3 बच्चे जो है हॉकी स्टेट खेलकर भी आए हैं। उनका चयन स्टेट में फुटबॉल में भी हुआ है। रुड़की में सोलानी पार्क के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले खिलाड़ी सलोनी को चीन में आयोजित एशियन गेम में 18वां सिल्वर मेडल जीता, जहां शहर और देश का नाम रोशन करने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सचिन गुप्ता और कलियर विधानसभा से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कांग्रेसियों के साथ पहुंचकर सम्मानित किया और 11,000 रुपए की आर्थिक सहायता का भी ऐलान किया गया है। अच्छी है, इसने हमारा यहाँ पर
हमारे प्रदेश का, हमारे देश का, हमारे पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया। हम इन्हें बधाई देने के लिए आए हैं और उम्मीद करते हैं कि आगे ये और बढ़े और गोल्ड मेडल जीत के लाए जो हमारे क्षेत्र का नाम रोशन करे। इन्होंने कुछ कमियां बताई, वो भी हम अभी जैसा खनन का मामला था ज्वाइंट साहब से बात की और भी जो भी हमारे लायक सेवा होगी हम करेंगे, क्योंकि ये बच्ची अपने लिए नहीं हमारे सबके लिए खेल रही है। ने जो है हमारे शहर का, रुड़की शहर का मान सम्मान बढ़ाया है और साथ साथ देश का भी मान सम्मान बहुत बढ़ाया है। रग्बी के अंदर जो सिल्वर मेडल इसने जीता है, हम तो दुआ करते हैं ऊपर वाले से, भगवान से प्रार्थना करते हैं अगली बार ये सोने जीत के लाए और इस शहर का नाम बहुत बढ़ चढ़कर आगे बढ़ाए और लगातार जीतती रहे। अभी क्योंकि सलोनी ने हमें बताया कि वो इस कुटिया में रहकर उसने सारी चीज जो है अपनी हासिल की हैं, तो अभी विधायक जी ने और बाकी सब कांग्रेस जनों ने कोशिश करेंगे कि इसको जो है एक छत मिल सके, जहाँ पे पक्की छत इसे मिल जाए, जिससे वहाँ रहकर जो है अपना आगे का जीवन अच्छी तरह इसके माता पिता गुजार सकें अपनी बाकी बच्चों के साथ। सर, मेरा नाम सलोनी है और मैं पहली बात तो आप सबको धन्यवाद करना चाहूँगी। आप सब मेरे लिए टाइम निकाल के इधर आए हैं। सर, मैं सोनाली पार्क की इधर नदी है उसमें ग्राउंड में प्रैक्टिस करती थी, मैं डेली जाती थी उधर, मैं रग्बी खेलती थी। मैं अभी ये प्रतियोगिता चीन में हुई थी, तो ये एशिया गेम था, तो मैं पहले ओडिशा में गई, उधर 1 महीने का मेरा कैंप चला, उधर मैं सिलेक्ट हुई चीन के लिए, फिर मैं उधर चीन में गई, फिर उधर हमारी चीन में मेरा सिल्वर मेडल लगा है पूरी टीम के साथ। अगर आप वहाँ मिलोगे तो आपके सामने वहाँ पहुँचेंगे, कोई बात नहीं। चलिए यहाँ रुकेंगे, एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आत्मनिर्भर उत्तराखंड के निर्माण का संकल्प प्रतिबद्धता से पूरा कर रहे हैं। विकास के ऊंचे शिखर को छू रहे उत्तराखंड के निवासियों के जीवन को धामी सरकार की कल्याणकारी योजनाएं नई दिशा दे रही हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाई जा रही जन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पहले पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना होता था, लेकिन अब धामी सरकार के नेतृत्व में घर बैठे सभी सुविधाएं ऑनलाइन उपलब्ध हो रही हैं। SECYURTSCUK.gov.in पर लॉगिन करके या फिर टोल फ्री नंबर 1800-270-9816 पर कॉल करके लोगों को सरकारी योजनाओं की जानकारी हासिल हो रही है। इसी तरह उत्तराखंड सरकार की ओर से कई फोन नंबर भी जारी किए गए हैं, जिन पर व्हाट्सएप के जरिए सरकारी सेवाओं की जानकारी मिलती है। टोल फ्री नंबर या व्हाट्सएप पर एक SMS करना पड़ता है और हमारा काम आसानी से हो जाता है। उत्तराखंड सेवा अधिकार आयोग में 48 विभागों की 800 से ज्यादा सेवाएं अधिसूचित की गई हैं। पोर्टल पर कुल 600 से ज्यादा सेवाएं ऑनलाइन उपलब्ध हैं। इनमें राशन कार्ड नवीनीकरण, हमको तो खुश है, यहाँ पर मिल रहा सब, तो यहाँ बनाते, राशन कार्ड भी यहाँ बना, जाति प्रमाण पत्र, आयुष्मान कार्ड, वृद्धा पेंशन योजना, किसान पेंशन योजना और आय प्रमाण पत्र जैसी विभिन्न और आवश्यक सरकारी योजनाओं का लाभ उत्तराखंड वासियों को बिना रुकावट के मिल रहा है। मैं यहाँ पे स्थायी निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए आई हूँ, जो आज मेरे को प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया प्रारंभ हुई है, तब से लोगों के पास काफी एक सोफिस्टिकेटेड वे बन गया है ऑनलाइन आवेदन करने का, और लोगों को कहीं न कहीं बहुत जल्दी समस्याओं से उनका निस्तारण हो जा रहा है। आज उत्तराखंड वासियों के चेहरे पर है मुस्कान, सेवा का अधिकार सपनों को दे रहा है नई उड़ान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास संकल्प को सार्थक करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड को चहुमुखी विकास के पथ पर तेजी से आगे ले जा रहे हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब उत्तराखंड के 50 से भी ज्यादा गाँवों की तस्वीर संवरने जा रही है। पहले चरण में उत्तराखंड के चमोली जिले के माड़ा, नीति, मलारी, कोसा, कैलाशपुर, मेहरगांव, परकिया, बांपा, गमशाली और पिथौरागढ़ के गूंजी गांव से वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना की शुरुआत होने जा रही है। हमारे गांव को जो है प्रथम गांव जो है वाइब्रेंट विलेज घोषित किया हुआ है। इससे निश्चित है कि यहाँ का विकास होना चाहिए। जैसे जनजीवन में सुखद बदलाव लाने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना के तहत सड़क, पेयजल, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस योजना से हमारा गांव
बदल जाएगी, हमारी जिंदगी आगे बढ़ेगी। स्थानीय हस्तकला को यहाँ बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक आएंगे तो लोकल बने उत्पादों को खरीदेंगे, जिससे यहाँ के आय स्रोत को भी बढ़ावा मिलेगा। बाईरेज योजना अगर हमारे गांव में आए तो हमें बहुत सारी सुविधा होगी, जैसे हमारे गांव में पानी की और सड़क की और बिजली बहुत अच्छी सुविधा होगी। इस योजना से सीमा क्षेत्र तो मजबूत होगा ही, साथ ही साथ सीमावर्ती गांव भी विकास की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे। हम लोग सीमावर्ती क्षेत्र में रहते हैं और सीमा के प्रहरी के रूप में भी जाने जाते हैं। द्वितीय रक्षा पंक्ति के रूप में हम यहाँ पर काम करते हैं। धामी सरकार उत्तराखंड को वैश्विक मानचित्र पर आत्मनिर्भर, सशक्त और विकसित राज्य के रूप में स्थापित कर रही है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम योजना से अब गांव को मिलेगी नई पहचान। जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारत सरकार से खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के निदेशक रविशंकर अपनी टीम के साथ पहुंचे। इस दौरान प्रदेश के अपर आयुक्त खाद्यान्न पीएस पंक्ति सहित सभी वरिष्ठ अधिकारियों ने लोगों को खाद्यान्न योजनाओं के प्रति जागरूक किया है। कार्यक्रम में प्रदेश के प्रमुख सचिव खाद्यान्न एल फेनेई के साथ ही सहसपुर विधायक सहदेव सिंह कुंडीर भी मौजूद रहे। जो कार्यशाला का यहाँ पर आयोजन किया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश में कहीं पर भी कोई भी प्रवासी किसी राज्य में काम करता होगा, उसको वहाँ पर जो है राशन मिलेगा। और ये एक बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। वास्तव में जो हम कहते हैं कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, उसकी परिकल्पना हो रही है और ये इतनी महत्वाकांक्षी, इतनी अच्छी योजना है। इसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारत सरकार के अन्न और नागरिक DFPD है, डिपार्टमेंट ऑफ फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इसके तरफ से ONORC करके एक कार्यक्रम 2019 से कार्यरत है, जिसमें कोई भी लाभार्थी NFSA के अंतर्गत आने वाला वो भारत के किसी भी कॉर्नर में जाकर के अपना अनाज राशन ले सकता है। जो फ्री राशन दिया जा रहा है, उसको लेने के लिए जिस राज्य में वो जाकर राशन ले रहा है, उस राज्य का राशन कार्ड होना उसके लिए अब कोई जरूरी नहीं है। जिस तरह मोबाइल में पोर्टेबिलिटी है, ATM में पोर्टेबिलिटी है कि आप एक बैंक के ATM से दूसरी जगह जाकर के आप पैसे निकाल सकते हो दूसरे बैंक से, उसी तरह ये पोर्टेबिलिटी अब राशन में भी सुनिश्चित की गई है। दिनेशपुर नगर पंचायत सभागार में आकांक्षी ब्लॉक के तहत संकल्प सप्ताह के कार्यक्रमों में महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से सुपोषण दिवस मनाया गया और इस दौरान कई महिलाओं के गोद भराई कार्यक्रम भी किया गया। इस मौके पर बोलते हुए जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि कतरपुर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक चुना गया है। इसी के तहत 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर तक कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसका मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं में पोषण की कमी न हो। बाल विकास इसको जो है हमारा आकांक्षी जनपद के रूप में उधमसिंह नगर है। इसके अलावा भारत सरकार ने जो है आकांक्षी ब्लॉकों का भी अलग से किया है, जिसमें हमारा गदरपुर ब्लॉक आकांक्षी ब्लॉक के रूप में जो है चयनित हुआ है। हमारे यहाँ जो पॉइंट्स हैं, उसके पॉइंट्स में ये है कि जितनी भी गर्भवती माताएं हैं उनका प्रसव जो है संस्थागत कराए जाएं। इसके अलावा जो है जितने भी हमारे बच्चे जो पैदा होते हैं उनका जो है टीकाकरण जो है सही समय पर कराया जाए। आंगनबाड़ी भवन जितने भी बचे हुए हैं बनने के लिए उनको जो है बना करके उनको आंगनबाड़ी भवनों में जो है हमारे आंगनबाड़ी केंद्र का संचालन किया जाए। इसके अलावा THR कुक फूड इसको प्रॉपर चलाया जाए ताकि जो है कोई भी बच्चा हमारे THR और कुक फूड से वंचित न होने पाए। मेन मोटो यह है कि जैसे कि हमारा ब्लॉक जो है आकांक्षी ब्लॉक घोषित किया गया है, जिसके अंतर्गत हमें काफी प्रयास करने हैं एस्पिरेशनल होने के लिए। एस्पिरेशनल है अभी और हमें काफी काम करना है, तो इसके लिए हमें ये करना है कि हमारा आज इसका थीम है कि हम अपने
अपने क्षेत्र में सभी लोगों को बाल विकास से संबंधित सभी सेवाओं की जानकारी दे पाएं, जिसमें गोद भराई, अन्नप्राशन, बच्चों का वजन इत्यादि के बारे में बता रहे हैं। गोद भराई भी की जा रही प्रत्येक आंगनवाड़ी केंद्र पे। ये जो पूरा कार्यक्रम चल रहा है, ये भारत सरकार और नीति आयोग के द्वारा जो विकासखंड गदरपुर को एक आकांक्षी विकासखंड के रूप में चयनित किया गया है, उसी के तहत एक हफ्ते का जो एक सप्ताह का कार्यक्रम, संकल्प सप्ताह कार्यक्रम के रूप में मनाया जा रहा है। उसमें अलग अलग दिन में, अलग अलग तिथियों में अलग अलग विभागों के द्वारा अपने विभाग से संबंधित गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। इसी के तहत आज जो बाल विकास परियोजना से संबंधित कार्यक्रम, महिला एवं बाल विकास से संबंधित कार्यक्रम, सुपोषित परिवार और कुपोषण से बचाव, अन्नप्राशन, गोद भराई, इनके लिए जन जागरूकता के अभियान के रूप में आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, आम नागरिकों और जनप्रतिनिधियों को यहाँ पर बुला करके बाल विकास परियोजना के द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। ये कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा और संकल्प सप्ताह कार्यक्रम के तहत आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो बता दें 9 अक्टूबर तक चलेगा ये कार्यक्रम और भारी संख्या में महिलाएं बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम में हिस्सा ले रही हैं। बाल विकास परियोजना गदरपुर उधम सिंह नगर में इसका आयोजन किया जा रहा है। आकांक्षी ब्लॉक के तहत लोकार्पण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। तो ये तस्वीरें दिखा रहे कार्यक्रम की, जहां पर महिलाएं बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। उधम सिंह नगर के जसपुर विकासखंड के गांव दुर्गापुर में 5 अक्टूबर को ग्राम प्रधान के रिक्त पद के लिए उपनिर्वाचन हुआ था, जिसमें 2 लोगों जतिन कुमार और अमनदीप और द्वारा प्रधान पद के लिए दावेदारी की गई थी, जिसे सुबह 8 बजे से ब्लॉक परिसर में मतगणना शुरू हो गई थी, जिसमें अमनदीप कौर ने अपने प्रतिद्वंदी से 381 वोटों से जीत दर्ज की जाती है। खुशी में ग्रामीणों ने ढोल नगाड़ों के साथ नवनियुक्त प्रधान का जोरदार स्वागत किया। अमनदीप कौर ने बताया कि पंचायत के सभी लोगों का आभार, जिन्होंने मुझ पर अपना विश्वास जताया। मैं अमनदीप कौर, प्रधान आज की ग्राम प्रधान दुर्गापुर और नवलपुर, और मैं सभी को दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ जो मुझे यहाँ तक पहुँचाया। और मैं सबके विकास के लिए प्रयास करूंगी और सबकी उम्मीदों पे खड़ी उतरूंगी। बेटी आज प्रधान बन गई है और हमें बहुत खुशी हुई है, अच्छा लग रहा है। और मैं आप लोगों से, पूरी संगत से, पूरे इलाके से मैं वादा करता हूँ अच्छा से अच्छा काम करूँगा और जो इन्होंने मेरे पे विश्वास किया है उस पर मैं खरा उतरूँगा। हमारा यही नारा होगा, सबका साथ सबका विकास। सुनाई नहीं आ रही, भीड़ बहुत है। और दोनों ग्राम पंचायतों इसका मैं धन्यवाद करता हूँ जो तहे दिलों से हमारा साथ दिया है। कोविड काल के दौरान स्वास्थ्य विभाग चंपावत के अलग अलग अस्पतालों में अपनी सेवा दे चुके आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने दोबारा से नियुक्ति दिए जाने के संबंध में स्वयं के नाम नोडल अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें बताया कि स्वास्थ्य विभाग चंपावत में हाल ही में आईसीयू संचालन के लिए PEJKS कंपनी के माध्यम से अनुभवहीन कर्मचारियों की भर्ती कराई गई और जिन कर्मचारियों ने अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए कोरोना काल में पूरी निष्ठा से स्वास्थ्य विभाग में अपनी सेवा दी है, उन अनुभवी कर्मचारियों को प्राथमिकता नहीं देते हुए नजरअंदाज किया गया। अनुभवी आउटसोर्सिंग कर्मचारी सुनील नरियाल ने बताया कि सेमधामी ने गुहार लगाते हुए स्वास्थ्य विभाग में हमारी नियुक्त किए जाने के संबंध में कैंप कार्यालय टनकपुर में ज्ञापन सौंपा है। आज हमने इस संबंध में लेटर दिया कि आईसीयू में अभी भर्तियां हुई है और हम लोग विगत 5 वर्षों से, 3 वर्षों से, 6 वर्षों से लगातार लगे हुए हैं और हमारी नियुक्तियां नहीं दी गई हैं, तो हमें तो हटा दिया गया है
और नए लोगों को नियुक्तियां दे दी गई है। तो आज हम कैंप कार्यालय में ज्ञापन देने आए हैं कि हमने गुहार लगाई है कि नोडल अधिकारी से कि हमारे को प्राथमिकता दी जाए और हमारी समस्या का समाधान किया जाए। और चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में देते हैं देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहे हमारे साथ।